वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। हमारी तमाम वीडियोस को सीक्वेंस के साथ देखने के लिए प्लेलिस्ट को विजिट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरूफ़ रूहानी शख्सियत पीर पिंजर सरकार जो अपनी पेशन गोइयों की वजह से मशहूर हैं, उन्होंने कहा है कि अभी भी भारतीय दानश्वर, जज, सियासतदान और तमाम हुकूमती ज़िम्मेदारान को मशवरा देता हूँ कि कश्मीर में बच्चों पर जो जुल्म हुआ है, उनकी आंखों में गोलियाँ मारी गईं, कई महीनों से वहाँ पर लॉकडाउन करके रखा हुआ है, ये तमाम चीज़ें छोड़ दें, मसाजिद की बेहुरमती करना छोड़ दें और एहतराम शुरू कर दें। 370 ये वापस ले लें और इनको वो वापस लेना ही पड़ेगा, और अगर वो ये तमाम काम कर लेते हैं तो इंशाल्लाह कोरोना से भी बच जाएंगे, क्योंकि कोरोना का अजाब भारतीय हुक्मरानों की इन तमाम बदअमालियों की वजह से भारतीय अवाम को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने पेशनगोई की कि अभी भारत में लाल झक्कड़, तूफ़ान और बारिश आने वाली है, उनके घर और गाड़ियां मलिया मेट हो जाएंगे। भारत में ख़तरनाक ज़लज़ला देख रहा हूं जो पाकिस्तान में सिंध को भी मुतासर करेगा और पूरे भारत को भी मुतासर करेगा। भारतीयों को अभी भी कह रहा हूं कि अभी वक्त है, 370 वापस ले लो, क्योंकि रब किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती को पसंद नहीं करता। तुम जितनी मर्ज़ी दुआएं कर लो लेकिन ज़ालिम की दुआएं पूरी नहीं होती। जो जुल्म तुम कश्मीर और भारत में मुसलमानों के साथ कर रहे हो, रब वो जुल्म देख रहा है। तुम मुसलमानों के बच्चों पर जुल्म कर रहे हो, उन्हें गोलियां मारकर अंधा कर रहे हो कि ये बड़े होकर हमें जवाब देंगे, तो सुन लो कि तुम्हें ऐसे ही तकलीफ़ पहुंचेगी, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी और ये कोरोना तुम्हारे जोड़ों में बैठ जाएगा। नाज़रीन, इस हवाले से आपको तफसीलात से आगाह करें कि पीर पिंजर सरकार जो पाकिस्तान की मरूफ़ रूहानी शख्सियत हैं और अपनी पेशन गोइयों के लिए मशहूर हैं, उन्होंने अपनी पेशन गोइयों के हवाले से ज़िक्र किया है कि मेरी बहुत सी पेशन गोइयाँ पूरी हो रही हैं, और ये देखा है कि भारत में एक पुलिस वाला हाथ में स्पीकर लेकर मसाजिद और बाज़ारों में ऐलान कर रहा है कि मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि आज जुम्मा का दिन है, नमाजी हैं, रोज़ादार भी हैं, लिहाजा कोरोना के मरीज़ों के लिए दुआ करें। साथ ही साथ वो पुलिस वाला रोता जा रहा है और साथ मुसलमानों से दुआ करने की इल्तिजा कर रहा है। आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना की वबा आई हुई है और भारत में ख़ास तौर पर मरीज़ों के लिए हस्पतालों में जगह नहीं बची। मरीज़ों के लिए वेंटिलेटर के लिए ऑक्सीजन ख़त्म हो चुकी है, वेंटिलेटर्स नहीं हैं, शमशान घाट भरे पड़े हैं, नए शमशान घाट हंगामी बुनियादों पर तैयार किए जा रहे हैं और मुर्दे जलाने के लिए लकड़ी भी शार्ट हो चुकी है। नाज़रीन, पीर साहब ने दावा किया कि मैंने 13 फरवरी को अपने खिताब में इंडिया को बद्दुआ दी थी और कहा था कि 370A वापस ले लो तो कोरोना वायरस भी ख़त्म हो जाएगा, और अगर तुम 370A वापस नहीं लेते तो कोरोना तुम्हें मलियामेट कर देगा। आप ढूंढेंगे लेकिन किसी जगह से आपको ज़िंदा हिंदू नहीं मिलेगा, और आज इंडिया के हालात इसी तरफ जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अभी भी मैं तमाम भारतीय दानश्वरों, जजेस, सियासतदानों और हुकूमती ओहदेदारान को मशवरा देता हूँ कि कश्मीर में बच्चों पर जो जुल्म हुआ, उनकी आंखों में गोलियां मारी गईं, कई महीनों से वहाँ पर लॉकडाउन रखा हुआ है, ये तमाम चीज़ें छोड़ दें, मसाजिद की बेहुरमती करना छोड़ दें और एहतराम शुरू कर दें। 370 ये वापस ले लें, क्योंकि वो वापस लेना ही पड़ेगा, और अगर ये सब कुछ कर लेते हैं तो इंशाल्लाह कोरोना से भी बच जाएंगे। पीर साहब ने खतरनाक पेशनगोई करते हुए कहा कि अभी भारत में लाल झक्कड़, तूफ़ान और बारिश आने वाली है, उनके घर और गाड़ियां मलिया मेट हो जाएंगे।
انہوں نے پیشن گوئی کی کہ میں بھارت میں خطرناک زلزلہ دیکھ رہا ہوں جو پاکستان اور بھارت دونوں کو متاثر کرے گا، لیکن پورے بھارت کو متاثر زیادہ کرے گا اور پاکستان میں سے زیادہ تر سندھ کو متاثر کرے گا۔ بھارتیوں کو بھی ابھی سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی وقت ہے 370 واپس لے لو، کیونکہ رب کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کو پسند نہیں کرتا۔ تم جتنی مرضی دعائیں کر لو لیکن ظالم کی دعائیں پوری نہیں ہوتیں۔ جو ظلم تم کشمیر اور بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہو وہ رب دیکھ رہا ہے۔ تم مسلمان بچوں پر ظلم کر رہے ہو کہ یہ بڑے ہو کر تمہیں جواب دیں گے، تمہیں ایسے ہی تکلیف ہوگی، تم برباد ہو جاؤ گے، تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی اور یہ کورونا تمہارے جوڑوں میں بیٹھ جائے گا۔ پیر صاحب نے بھارت کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ باقی تمام لوگوں پر تو ویکسین کام کرتی ہے لیکن تمہارے اوپر کوئی ویکسین کام نہیں کرے گی۔ اس عذاب کو ٹالنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ظلم بند کرو اور 370 واپس لے لو، تمہارے اوپر سے انشاءاللہ عذاب ٹل جائے گا، ورنہ آگے تمہارے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ تمہارے لوگوں کی لاشیں سڑکوں پر پڑی ہوں گی، انہیں جلانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ انہوں نے مودی اور بھارتی عہدیداروں کو دعوت دیتے ہوئے کہا کہ پہلے بھی دعوت دی تھی، اب پھر دعوت دیتا ہوں کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، کرونا سے بچ جاؤ گے۔ یہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب ہے کیونکہ تم مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہو، تمہاری جان ایسے نہیں چھوٹے گی۔ کورونا کے بعد تم زلزلے میں پھنسنے والے ہو، اس کے بعد تمہارے ساتھ جو ہونے والا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اپنی بربادی کا مزید سامان نہ کرو اور 370 کو واپس کرو، ورنہ اس کے علاوہ تمہارے پاس بچنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اس کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک انہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے آپ کو ملتے رہیں۔ اب اگلی ویڈیو آنے تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔